नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ एसआई का जो आप स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पर जारी हो चुका। साथ ही साथ रिवाइज्ड कट ऑफ है, कट ऑफ में भी संशोधन किया गया है। वजह जानते हैं क्यों कट ऑफ बदलाव की गई है और स्कोर कार्ड में आप कैसे चेक करेंगे आपके एक्चुअल में कितने मार्क्स बढ़े हैं। यदि आप ऐसे चेक करते हैं कि मेरे 120 में से यहाँ पर 87 मार्क्स हैं, अब यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड आप चेक करते तो 71, यानी आप सोचेंगे कम हुए, कम नहीं हुए हैं। ये 120 में से हैं तो आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी या तो 120 में से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितने बढ़े हैं, या फिर इन 120 को आपको 100 में से करना पड़ेगा, तब एक्चुअल में पता पड़ेगा आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं। वो बताता हूँ कैसे करेंगे आप। बाकी ये यहाँ पर एक नई लिस्ट आई है जिसमें कुछ महिला अभ्यर्थी को शामिल किया गया है और कुछ को बाहर किया गया है। यहाँ पर स्टैंड बाई में रखा गया है, यानी शुरुआती जो आपका फिजिकल होगा उसमें इनका नहीं आएगा। यदि शॉर्टफॉल हो जाती है, फिजिकल में भी कैंडिडेट पास नहीं होते, क्वालिफाई नहीं होते, उस केस में इन महिला अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो फिलहाल स्टैंड बाई में रखी गई है। तो क्यों यहाँ पर इन महिला अभ्यर्थियों को बाहर किया गया और कट ऑफ में कितना कुछ परिवर्तन आया वो। इस बीच आप अपनी तैयारी को कैसे देख सकते हो। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा सेम इंटरफेस डैशबोर्ड मिल जाए तो कितना अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले आप टेक्स्ट बुक से पास प्रो ज्वाइन कर लो, जितने चाहे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दो, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, अभी कांस्टेबल का तो चल ही रहा है। तो जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल और स्टेट एग्जाम, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, डिफेंस का हो, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, उन पर आधारित टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट में भी सेक्शनल फुल टेस्ट है। जैसे रेलवे के मैथ्स के अब तक जितने भी है ना एग्जाम्स हुए, तो उनका अलग से मैथ्स का, रीजनिंग का, इस प्रकार से भी टेस्ट है। तो अभी ऑफर में फायदा उठाएंगे टीटीजी के कूपन को। अब ये बता रहे हैं कि हमने 3 मार्च 2025 को जो रिजल्ट जारी किया था ना, विशेषकर फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ में संशोधन किया गया है। पहले जो यूआर की कट ऑफ थी ना, आप पहली कट ऑफ के साथ तुलना करते हैं और उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बारे में भी बताता हूँ। पहले आप फीमेल की कट ऑफ देखेंगे, वो थी 69 मार्क्स। ये आपकी कट ऑफ है आउट ऑफ 100 में से, स्केल टू 100। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 100 में से, 120 का पेपर था लेकिन 100 में से यूआर की 69 थी। अभी यूआर की यहाँ पर इन्होंने 72 कर दी है। क्यों? पहले आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ। अब ओबीसी का तो समझ में आता है, मान लेते हैं आपने एज लिमिट का फायदा लिया, उस केस में आप ओबीसी में ही काउंट होते, तो ओबीसी में कैंडिडेट ज्यादा हो गए, यूआर में वो नहीं गए, सो कट ऑफ ज्यादा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ कैसे जा सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को एज लिमिट का फायदा नहीं होता। तो ये पहले भी डाउट था ईडब्ल्यूएस का, और फिलहाल इन्होंने जो यहाँ पर अपडेटेड कट ऑफ जारी की है, इसमें आप देखेंगे जो पहले कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो यूआर जैसी हो चुकी है। यूआर की अभी ऐसी हो चुकी है, कैसे? अभी 72.6 मार्क्स यूआर की चली गई है और ईडब्ल्यूएस की वो आपके 69, पहले यूआर की थी ना, वो ईडब्ल्यूएस की हो गई 69 मार्क्स। यानी ईडब्ल्यूएस को यूआर में डाल दिया है, सो यूआर की कट ऑफ बढ़ गई है। और बाकी आप एससी की बात करेंगे, एससी की 65.77 है, कुछ माइनर सा डिफरेंस है। एसटी में 62.33 अभी है, पहले 43 थी, तो इसमें ज़्यादा गैप नहीं है। ओबीसी की जरूर यहाँ पर कम हुई है, तो ओबीसी वाले अभ्यर्थी ज़्यादा शामिल हुए हैं और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी भी यहाँ पर इस लिस्ट में नए कैंडिडेट को शामिल किया गया है। जो यहाँ पर आप सूची देखेंगे, उपरोक्त संशोधित कट ऑफ के आधार पर निम्नलिखित रोल नंबर आरोही क्रम में, योग्यता के क्रम में नहीं, मेरिट के क्रम में नहीं है, वाली महिला अभ्यर्थी को शारीरिक माप परीक्षण के लिए, यानी यहाँ पर एडिशनल फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई की गई है, अतिरिक्त है। ये आप देख सकते हो, जितनी अतिरिक्त क्वालिफाई की गई है ना, इसमें उतनी ही फीमेल स्टैंड बाई में रखी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे पीटी पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई थी पहले 3 मार्च को, उन्हें अब निर्धारित कट ऑफ के अनुसार स्टैंड बाय में, कुछ यहाँ पर यूआर के कैंडिडेट एक तरीके से बाहर हुए हैं और स्टैंड बाई में है, मतलब शुरुआती जो पीईटी की लिस्ट आएगी उनमें इनको नहीं बुलाया जाएगा। यदि वो शॉर्टफॉल हो जाती है लिस्ट में, अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं हो पाते हैं, उस केस में इन अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा सेकेंड लिस्ट में, जो पिछली बार हुआ था। अब की बार चांसेस कम है क्योंकि इंडिया लेवल की वैकेंसीज है, पिछली बार ग्रुप वाइज थी। अब आप अपना स्कोर कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर भी डाली हुई है। स्कोर कार्ड के लिए आपको सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान देने रोल नंबर नहीं एंटर करने, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने हैं, और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करके कैप्चा कोड डाल के आप साइन इन होंगे तो स्कोर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपका नाम, ऊपर आपका फोटोग्राफ रहेगा और आपने एग्जाम कब दिया है ये भी मेंशन रहेगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एक गूगल फॉर्म की लिंक डाल रहा हूँ। उस लिंक से अपन ये पता करेंगे एक्चुअल में कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हुए हैं। जैसे कि बात करें, इनका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और इन्होंने अटेम्प्ट कर दिए 96 है। एक क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, डिलीट किया गया है। अब वैलिड क्वेश्चंस 119 हुए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, तो इन्होंने जो 96 अटेम्प्ट किए हैं उसमें 89 करेक्ट है और 7 इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर
रो मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन 119 है। ये आप देखेंगे 119, इन 119 में से इनका रो मार्क्स मिल रहा है 86, लेकिन एक्चुअल में आपका 120 का पेपर है सभी का, कुछ शिफ्ट में डिलीट हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम था, तो उस केस में यहाँ पर 120 में से इनको बढ़ाएंगे भाई, 119 में से इतने तो 120 में आप निकाल देंगे इजीली, 87.39 आ जाते हैं 120 में से। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फिर आप देखेंगे ये 100 में से हैं, तो एक्चुअल में ये परसेंटाइल है। मैं बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन में इनका कितना मार्क्स बढ़ा है। तो या तो आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को 120 में से कर दो ताकि पता चले 120 का ही पेपर था तो उसमें लगभग कितने मार्क्स बढ़े। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को 120 में से करता हूँ। यदि 100 में से 71.36 मार्क्स हैं तो एक में से कितना होगा, 100 का भाग देंगे, 120 में से कितना होगा, 120 से गुणा करेंगे। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जब 120 में से कन्वर्ट किया तो इनका मार्क्स हुआ 85.63, यानी यहां पर इनका मार्क्स हो गया कम, 87.39 से 85.63, यानी -1.75 मार्क्स इनके कम हो गए, -1.75 मार्क्स जब इसे 120 में से लेते हैं उस केस में। यदि 100 में से लेंगे तो इस 120 को भी अपन 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 का भाग दे दो, 100 से गुणा कर, उस केस में इनके मार्क्स हो जाएंगे, जब 100 में से लेंगे तो ये हो जाएंगे 72.82, और एक्चुअल में इनके नॉर्मलाइज्ड हो रहा है 71.36 है। तो नॉर्मलाइज्ड में यहाँ पर इधर 1.46 मार्क्स से आपको कम नजर आ रहे हैं। अब आप बताना, एक्चुअल में गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे आप देखेंगे वहां आप अपनी एग्जाम डेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एग्जाम रहा है, कौन सी शिफ्ट में था, ताकि देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स ऊपर नीचे हुए, शिफ्ट वाइज अपन देखेंगे। स्कोर कार्ड में प्रो रेटेड जो 120 में से मार्क्स आपको स्कोर कार्ड दे रखा है, प्रो रेटेड रो मार्क्स आउट ऑफ 120 वो यहाँ पर एंटर करने, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो 100 में से ना वही एंटर करना है, जो स्कोर कार्ड में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। और ये एंटर करते हुए आप ये भी बता सकते हो, पहले आपने रैंक गुरुजी वगैरह से देखा नॉर्मलाइजेशन में कितने बड़े, बाकी ऑप्शन है, जरूरी नहीं, सबमिट करेंगे। और मैं आज इवनिंग को जितना ज़्यादा डाटा होगा तो बता दूंगा एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके बड़े हैं शिफ्ट वाइज, किसी कैंडिडेट के कम ज़्यादा बड़े हैं, किसी के माइनस हुआ है क्या, वो भी देख ले। नीचे आप जाते हो ना, यहाँ पर आपको परसेंटाइल दिख रहा है 99.32 परसेंटाइल का मतलब समझते हो, इनसे नीचे इतने कैंडिडेट है, इनसे ऊपर कितने, 100 माइनस आप करेंगे 99.32, तो इनसे नीचे तो 1% कैंडिडेट भी नहीं है, कुछ 0, इनसे ऊपर की बात है, नहीं 99.32 परसेंटाइल इनसे ऊपर है ना, वो 100 में से माइनस करेंगे तो 0.68% कैंडिडेट इनसे ऊपर है। टोटल जो यहाँ पर शिफ्ट आप देखेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन द शिफ्ट विद प्रो रेटेड रो मार्क्स इक्वल टू और लेस देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन द शिफ्ट, 55,238 कैंडिडेट जो अपियर हुए ना इस शिफ्ट में। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके प्रो रेटेड मार्क्स या तो इनके इक्वल हैं या इनसे कम है, तो इनसे इक्वल या इनसे कम वाले 54,863 कैंडिडेट हैं। तो ये एक तरीके से दिख रहा है शिफ्ट वाइज मेरे को नॉर्मलाइजेशन। जैसे आपने एएलपी में देखा ना, इतने कैंडिडेट नहीं थे, 5-6 हजार, 10,000, 15,000 इतने ही थे। तो यहाँ से अच्छा खासा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये इंडिया लेवल की है, आरआरबी वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर रहता ही नहीं है, पूरा इंडिया लेवल की आरआरबी वगैरह को सेलेक्ट करने का ही नहीं, तो इधर नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा अच्छा डाटा अपन को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप फिल कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, जो अपनी इंपॉर्टेंट ई बुक है, जैसे रेलवे में अब तक पूछे गए जितने भी जीके के सवाल हैं 2024 एग्जाम्स के, तो 800 850 सवाल हैं एक्स्ट्रा फैक्ट रही थे, वो आप ई बुक हमारी वेबसाइट और ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आप टीसीएस के 2024 और 23 के जीके चैप्टर वाइज देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ फ्री में ऐप पर अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल कर दो, और जो भी इंपॉर्टेंट साइंस वगैरह की ई बुक वहाँ पर देख लेना, टीटीजी की कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।